हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। अब तक हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 24 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 25 के साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने ये चित्र दिख रहा है। देखिए, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी ऐसे है और ये लाइन ऐसे बन रही है और फिर उसके साथ एक त्रिभुज बना हुआ है। आपके सामने दिख रहा है, ये भी त्रिभुज बना हुआ है बाबू। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे और एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बन रहा है, लेकिन त्रिभुज देखिए ये जो अंदर वाला है उस पर ऐसे लगेगा। तो ध्यान दीजिए, क्या यह है? नहीं है ऐसा, क्योंकि त्रिभुज का दिशा किधर होगी? अंदर की तरफ होगी, केंद्र की तरफ होगी। यह सेंटर रहा, इस त्रिभुज का भी दिशा सेंटर केंद्र की तरफ है, इसकी भी दिशा केंद्र की तरफ, इसकी तो ये केंद्र की होगी। ये केंद्र के बाहर जा रहा है इसकी दिशा, तो इसलिए गलत है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। आइए अगले प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं हम। देखिए 26 में क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, उसके बीच में ये ऐसे लाइन बनी हुई है। फिर बाबू त्रिभुज है और फिर ऐसे लाइन है, त्रिभुज है और लाइन है। इन सभी त्रिभुज के जो ये कोने वाला शीर्ष है, अब देख रहे हैं सेंटर के क्या है, बाहर की तरफ है, तो मतलब सेंटर के बाहर वाला हम देखेंगे। अब इधर इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर, तो इसकी दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी। तो मतलब ये वाला हमको दिख रहा है ठीक ठाक। ये वाला तो गलत है, ये वाला भी ऊपर है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, यही सही है। ठीक, 27 नंबर पर आते हैं बाबू। 27 नंबर देखिए। देखिए इस पूरे चित्र में बड़े आराम से देखिए, एक एक हिस्से को देखिए, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को। पहले देखिए इसके अंदर का ये जो हिस्सा है, अब ये कंप्लीट होगा तो कैसे बनेगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ये चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक, फिर जब ये चतुर्भुज बन जाए तो ठीक इसके ऐसे इस तरह लाइन होगी, मैंने ऐसे लाइन होगी। अब देखिए ये चतुर्भुज बना, ऐसे लाइन बना है, ऐसा कहीं है? कहीं देखिए इसमें है। अब इसमें सर्च करना है कि मैं ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है। अब देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे भी मिल गया, लेकिन उसके बाद देखिए जब ये चतुर्भुज के अब इसके साथ छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है जो कि आधा अधूरा त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पे बन जा रहा है और ये त्रिभुज अरे यहाँ पे बनता तो ये कंप्लीट होता, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। तो उस हिसाब से देखेंगे ये वाला तो त्रिभुज ऐसे ये जो ये कर्व हो जाएगा, ये कर्व है, कर्व से तो त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि टेढ़ी रेखा हो जाएगी तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा? तो सीधी रेखा होनी चाहिए। तो देखो ये सीधी रेखा दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। 28 नंबर पर हम फोकस करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए अब देखिए ठीक वैसे ही है जैसे पिछली सवाल थी, ये बड़ा था और इसमें क्या है, छोटा है। अब छोटा कंप्लीट करेंगे, देखो ये कंप्लीट किया है, लेकिन क्या यह वाली जो लाइन है ये अंदर सेंटर तक जा रही है? नहीं, तो इसकी लाइन को सेंटर तक जा रही है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा अब देखो पूरे वृत्त में कंप्लीट लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ से पूरे वृत्त में कंप्लीट आ रही है, इसमें आधा है, मतलब ये भी गलत है। इसमें है ही नहीं, मतलब ये भी गलत है। अब जब 3 गलत हो गए तो ज़्यादा सोचना क्या है, चौथा हमने सही कर दिया। तो ये कॉन्फिडेंटली आप सही कर सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 29 नंबर। समस्या आकृति आपको दिख रही है और उत्तर आकृतियाँ आपके सामने दी गई हैं। देखिए इसमें आकृति बनी हुई है ऐसे, ये छोटा सा कार्टून टाइप का बना हुआ है और ये भी कार्टून है। अब इस कार्टून को देखिए, ये वर्टिकल लाइन है और ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है बाबू। तो वर्टिकल लाइन से ये क्या, दोनों कार्टून सटे हुए हैं, तो ये चौथा कार्टून भी होगा, ये क्या होगा, इस वर्टिकल लाइन से क्या रहेगा, सटा रहेगा। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को क्या करती है, अलग अलग भागों में बांटती है। तो इस वर्टिकल लाइन से जब ये दोनों चिपके हैं तो ये दोनों भी वर्टिकल लाइन से चिपके रहेंगे। तो ये देखिए इसमें चिपका है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये देखिए चिपका है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो आकृति है नहीं, तो ये भी गलत है, और ये है नहीं तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये वाली आकृति ऐसे बनी है। ठीक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर में देखेंगे तो इतना है, 2 नंबर में देखेंगे तो इतना है, 3 नंबर में देखेंगे इतना है, तो 4 नंबर में कितना होगा, बस इतना ही होगा, बस ये इतना आएगा। और ये इतना किसमें है, 1 नंबर में आ गया, सही हो गया आपका। तो 30 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, ये आकृति पहली वाली जो आकृति है और दूसरी वाली आकृति सिमिलर है, तो उसी प्रकार जैसे तीसरी होगी और चौथी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसमें सिमिलरिटी तो है कि यही चीज़ है, लेकिन इसका डायरेक्शन बदला हुआ है। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन ऊपर हो गया है। मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन से आपको सीधे करना है,
सीधे किया है, तो मतलब कितना डिग्री घूम गया है, 90 डिग्री घूम गया। मतलब बच्चों जैसे आप समझ सकते हैं कि आप ज़मीन पर सोए हुए हैं और फिर अचानक आप खड़े हो जाते हैं। तो आप एक तरफ सोए हुए हैं और फिर अचानक से आप क्या हो गए, खड़े हो गए, तो कितना घुमाव हो गया, तो ये 90 डिग्री का घुमाव हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। तो मतलब इस चित्र को, इस चित्र में क्या है अंतर है, चीज़ें वही हैं, बस 90 डिग्री क्या करना है, घुमा देना है। तो इस चीज़ को हमें 90 डिग्री घुमाना है। अब देखिए, आप इसे देखिए, ये विभाजक लाइन होगी, ये ऐसे लाइन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बट देखिए अगर ये बीच में अगर आता है तो ये क्या हो जाता है, 90 को आधा आधा बांटेगा तो क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश। तो बीच में जब ये 45 अंश बन रहा है तो वो ठीक वैसे ही है, देखो ये बीच वाला है, मतलब ये वर्टिकल से कितना बना रहा है, 45 अंश। तो यदि इसको सीधा करेंगे तो 45 डिग्री घूमेगा, तो और थोड़ा सा और 45 घुमाएंगे तो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत ही है और ये वाला तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि 1 का संबंध 2 से है तो 3 का संबंध 4 से होना चाहिए, तो ये वाला होगा नहीं। और ये वाला देखो सेम टू सेम वैसे ही बिना घुमाए हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 जब घुमाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि एक त्रिभुज है, फिर आगे क्या क्या है, त्रिभुज पर क्या लगा दिया है, 3 बिंदु, एक मतलब 3 छोटे छोटे गोले आ गए हैं और वो भी पूरे क्या हैं, भरे हुए हैं, ठीक है ना, काले कंप्लीट हैं। और ये देखिए 4 चतुर्भुज, त्रिभुज मतलब 3 त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, तो 3 भुजाओं पर 3 गोला लगाए, तो चतुर्भुज है तो कितने गोला आना चाहिए, 4 गोला आना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 ही गोला है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये 4 गोला है तो मतलब ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब यही सही ऑप्शन होगा। और क्योंकि गोले क्या हैं, भरे हुए हैं, यहाँ पर देखो गोले भरे हुए हैं, तो इसका भी गोला क्या है, भरा होना चाहिए, तो यही है। इसके गोले खाली हैं इसलिए ये गलत है, और इसके गोले अंदर हैं इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, पूरे विश्वास के साथ आपने सही कर लिया। आप आगे के ऑप्शन देख सकते हैं, गलत कर जैसे ही अगर वो गलत होंगे तभी तो ये आप कॉन्फिडेंस के साथ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख रहे हैं कि ये तंबू बना है और ये भी एक तंबू है, जिसके बीच में क्या है, खिड़की, जो क्रॉस वाली खिड़की है, क्रॉस वाली खिड़की लगी है। अलग अलग सबको देखिए, तो देख रहे हैं कि सब सिमिलर आकृतियां हैं, ठीक है, सिमिलर है, अच्छी बात है। तो अब देखिए इसको जब अलग, आप देखिए इस वाले पर फोकस कीजिए, तो वैसी ही आकृति खोजेंगे तो कहाँ पर मिल रही है, पहले पर मिल रही है, तो आप डायरेक्ट मान लेंगे टिक। अगर आपका देखिए कंसंट्रेशन यदि अच्छा है बाबू, तो आप एक आकृति पर जैसे ही फोकस करेंगे वैसे ही दिखी तो वैसे ही यहाँ पे खोज लेंगे, तो आकृति क्या होगी, पूरी होगी। ये वाली गलत है क्योंकि यम टाइप ऐसा कुछ है नहीं, और ये देखिए बीच में क्रॉस नहीं है तो ये भी गलत है, इसमें डबल क्रॉस है तो ये और गलत है। तो आप इलिमिनेशन के द्वारा भी आप सही कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, थोड़ा सा देखने में अगर पूरी आकृति देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बाबू आपको। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि आपको 1 नंबर में देखना है, फिर 2 नंबर इसे देखना है, 3 नंबर इधर देखना है, 4 नंबर इधर, सबको बांट दो। दिमाग में जैसे ही आप बांटोगे तो देखो आपको दिखेगा कि भाई क्या है, यहाँ पे देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे 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 आया, तो मतलब यहाँ पर भी ऐसे आएगा, और फिर ऐसे जाकर, फिर ऐसे आकर सीधे आकर, फिर यहाँ पर ऐसे आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 2 ही मिल रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या हैं, वैसी नहीं हैं। तो यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका बाबू देखो, ये देखो यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक रिवर उल्टा भी बन रहा है, बनेगा ना, उल्टा भी कौन बनाएगा, ये बनाएगा, तो ये भी गलत। ये भी बना ही नहीं रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये भी बना देगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो एक सवाल के करने के कई तरीके हैं, आप किस तरह से सोच लेते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर, अब देखिए पूरी आकृति आप देख रहे हैं, तो आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं तो अलग अलग देखना शुरू कीजिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में देख लीजिए कि देखिए ये 1 2 3 गोला इधर है, 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 ऐसे, देखिए ये जो रंगोली बनी गई है, ऐसे जो लाइनिंग बनाई गई है, ऐसे लाइनिंग किस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 और 4 में मिल रहा है, 2 और 4 में, मतलब तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत हो गया। अब 2 और 4 में देखना है, तो देखो अब क्या दिखना है, अब देखना हमें ये कि देखो इसका ऐसे ऐसे बना है और इसका बीच में ये, मतलब ये थोड़ा सा गलत आ गया, तो मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब बचा कौन, 4 नंबर। इस तरह से आप 4 नंबर क्या हो गया, आपका सही ऑप्शन हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक गोला है, यहाँ पे डबल गोला है, तो एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गोला से यहाँ पर डबल गोला हुआ, तो जो एक के साथ
मतलब जो लॉजिक लगा वही लॉजिक आप 3 का वाला 4 के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डबल चतुर्भुज आ जाएगा। डबल चतुर्भुज वाला ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही चतुर्भुज, ये भी गलत है, ये बीच में बटने वाला ऐसा कुछ है नहीं लॉजिक, और ये भी बटने वाला तो ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बाबू। तो 37 नंबर में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइनिंग है, अब देखिए ये 4 भागों में लाइनिंग बटी हुई है और चारों भागों में आप अलग अलग देखिए तो देखेंगे 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन। खास बात क्या है कि सारी लाइनें क्या हैं, सेंटर पे आके कन्वर्ज हुई हैं, मतलब सेंटर पे आके मिली हैं, ठीक है ना। और ये बाहर की तरफ जो भुजाओं की तरफ, मतलब ये जो कंप्लीट यदि चतुर्भुज दिख रहा है तो इस कंप्लीट चतुर्भुज की जो भुजाओं पर क्या हो रही हैं, ये लाइन बिखरी हुई हैं, मतलब डाइवर्ज, ये यहाँ पे छितरा गई हैं लाइनें। तो जब यहाँ पे ये फैली हुई हैं तो आप देखेंगे कि हमें भुजाओं पर फैली हुई लाइनें कौन सी दिखाई दे रही हैं। तो भुजाओं पर देखिए फैली हुई लाइनें, मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखिए इधर ये दिख रही है 2 नंबर वाली, 2 नंबर वाली, एक नंबर वाली तो भाई इधर कन्वर्ज हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटर पे आपको कन्वर्ज करना है, तो सेंटर पे कन्वर्ज कौन हो रही है, सेंटर पे कन्वर्ज भी 2 नंबर वाली हो रही है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 नंबर सही होगी क्योंकि ये सेंटर पर कन्वर्ज हो रही है, ये तो उल्टा दिशा में कन्वर्ज हुआ है। बाहर की तरफ तो क्या करना है, हमें डाइवर्ज का हमने फैलाना है, तो बाहर की तरफ फैलाना वाला देखो ये है, अंदर की तरफ मिलाने वाली ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में देखिए बाबू, बस अब देखिए क्या है, लगभग लगभग ऐसे बढ़ाएंगे तो एक क्रॉस आ जाएगा, और क्रॉस आएगा तो इसके साथ एक डब्बा ऐसे लटका देंगे, तो ये दूध का डब्बा आपका हो गया। तो देखो ये तो पहला मिल नहीं रहा है, दूसरा दूसरा अब देखो इसकी क्या इसमें कोई चतुर्भुज बना हुआ है एक्स्ट्रा से, तो नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा चतुर्भुज बना दिया तो ये भी गलत, और ये तो और गलत है। तो आपका ऑप्शन बचा 4 नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 39 पर। तो देखिए 39 नंबर वाले प्रश्न में क्या है, थोड़ी आकृति अगर पूरी देखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन आपको क्या करना है बाबू, अलग अलग देखना है। तो अलग अलग देखो तो आपको ये दिखेगा इसके जैसा सिमिलर, तो ये बिल्कुल क्या होगा, इसमें और इसमें सिमिलरिटी दिखेगा। तो आप ये 3 वाली और 4 नंबर वाली में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। तो इसकी आकृति पूरी करने के लिए क्या करना है, बस इसको ऐसे क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज कंप्लीट करना है और ऐसे लाइन ड्रा करना है। तो देखो ऐसे मिला, कहाँ पे मिला है, तो देखो यहाँ पर ये तो नीचे खींच दिया है तो ये गलत हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ये रिवर्स टाइप का हो गया है, मतलब अब देखो इसका उल्टा दिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन देखो यहाँ पर मैच भी कर रहा है जैसे आपने बनाया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा बाबू। आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की तरफ। देखिए यहाँ पे 1 +2 3, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लस आएगा, अब सब ऑप्शन में आपको प्लस दिख रहा है। चलिए कुछ दूसरा खोजते हैं। दूसरा क्या है बाबू कि आप देखो 2 गोले हैं, तो गोले देख रहे हो, 2 गोले इसमें भी, 2 गोले इसमें भी, और 2 गोले इसमें भी, तो मतलब यहाँ भी 2 गोले होंगे वो भी भरे हुए। तो देखो ये खाली गोले दिख रहे हैं, मतलब ये गलत हो गया। एक गोला खाली है, मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो एक ही गोला है, मतलब ये भी गलत है। बचा कौन, 3 नंबर टिक कर दिए, ठीक है। इस तरह आपने 40 नंबर को भी हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में आप देखो, अब पूरी आकृति देखोगे बाबू तो फिर आपका दिमाग चकराने लगेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पूरी आकृति नहीं देखना है, तो आपको क्या करेंगे, तो जब आप अलग अलग आकृति देखो तो थोड़ा सा देखोगे तो आपको नज़र आने लगेंगी। अब पूरी मत देखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अलग अलग देखोगे तो आप जहाँ पर कंसंट्रेट करोगे, आप आपकी जो क्षमता है यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, तो देखोगे कि ये वाली आकृति, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है और ये भी ऐसा त्रिभुज बना है और बीच में ऐसे क्रॉस कर दिया है, और दोनों त्रिभुज एक दूसरे की भुजाओं तक अगले साइड तक क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं, मतलब क्रॉस किए हैं, और फिर बीच में एक ऐसे आया हुआ है। तो यदि सिर्फ इसको देखते हो तो ये डमरू जैसा आकृति आपको दिखेगा, और डमरू जैसी आकृति आपको ये दिखकर, और ये सेंटर से मतलब लगा हुआ है, तो सेंटर से लगी हुई पूरी डमरू जैसी आकृति, और दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो भी अगली भुजाओं तक। तो देखो यहाँ पे अगली भुजाओं तक क्रॉस किए हैं, नहीं किए हैं, तो मतलब ये गलत होगा। यहाँ पे देखो ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और ये भी क्रॉस नहीं किए, तो ये भी गलत। मतलब ये देखो अब ये वाला त्रिभुज यहाँ तक क्रॉस किया है, मतलब ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आकर क्रॉस किया, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर आकर, मतलब क्रॉसिंग है, बीच में ऐसे भी है, और ये लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ से लगी हुई हैं, और ये वाला क्रॉसिंग यहाँ पर आया, और ये चीज़ ऐसे। तो ये क्या, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज पर इस वाले साइड तक क्रॉस किया, और ये वाला त्रिभुज इस दूसरे वाले त्रिभुज जो ऐसे वाले त्रिभुज है उसको यहाँ तक क्रॉस किया, तो सेम टू सेम ऐसी लाइन मिली ना। और इसको इधर ऐसे खींच कर इससे ये डमरू को लटका दिया है, बीच से थोड़ा सा ऐसे धागा, ये जो है लाइन, जो क्योंकि हर लाइन में ऐसा लगा हुआ है तो ये लाइन भी लग जाएगी। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए,
42 में क्या देख रहे हैं आप कि देखो ये आकृति ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो मैंने ये ऐसी होगी तो ये भी ऐसी होगी। अब ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है? तो ऐसी आकृति बाबू सिर्फ आपको देखिए सिर्फ 3 नंबर में दिखी, क्योंकि ये वाली उल्टी हो गई है और इसमें है ही नहीं, तो ये गलत और ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 अपने आप सही हो जाता है। सिर्फ हमने एक चीज़ छोटी सी देखी और उस सही कर गए। तो देखिए आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है परीक्षा में, ये आप पर निर्भर करेगा और ये आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा सवालें आप हल करेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं, अपना दिमाग तेज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल में क्या दिख रहा है बाबू कि अब देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पर सेंटर पर लगी हुई है और ये सॉरी सेंटर पे नहीं, मतलब कोने में लगी हुई है, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे यहाँ पे लगी है और ये कॉर्नर पे यहाँ पे, सेंटर पे अब कुछ नहीं है। सेंटर पे सिर्फ देखो अब ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगी और ये लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। होने के बाद क्या होगा, अब देखो ये वाली चीज़ देखो यहाँ पे कंप्लीट बनाएगा और ये भी चीज़ ऐसे कंप्लीट बनाएगा, तो मतलब ये वाली चीज़ ऐसे मिलेगी। अब देखो ऐसा चीज़ कहाँ मिल रहा है, और ख़ास बात देखो क्या है कि भाई ये देखो कॉर्नर पे देखो जो ये दिख रहा है ना, 3 जगह कॉर्नर पे है, तो चौथी जगह भी कॉर्नर पे होना चाहिए। चौथी जगह कॉर्नर सिर्फ कहाँ दिख रहा है, इस वाले में दिखा और इस वाले में दिखा है, तो ये वाले तो 2 पहले ही गलत हो गए बाबू। और इस वाले में देखो क्या है, 2 लाइनें ऐसे आएंगी, दोनों लाइनें आई हैं, यहाँ पे दोनों लाइनें आई हैं, ठीक आई हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिल गया है बाबू, ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं मिला है, इस साइड में ऐसे नहीं मिला है, क्योंकि इस साइड में भी ऐसे होगा, इस साइड में ऐसे होगा। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, 4 नंबर में नहीं मिल रहा है, जैसे 4 नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डेफिनेटली ये लाइन ऐसे होगी, ये भी ऐसे आएगी और ये आएगी, तो अब सब में ऐसे है, करना क्या है हमें। अब देखिए ये क्लोज किया है, ये भी क्लोज किया है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो बाबू देखो ये क्लोज नहीं है, नहीं ये क्लोज है ना ये क्लोज है। अब ये क्या किया है, यहाँ पे क्लोज किया, इस वाले ऑप्शन को भी क्लोज किया, तो मतलब क्लोज वाला तो पहले गलत हो गया और ये भी क्लोज है तो ये भी गलत हो गया, तो जो बचा वही सही हो गया। तो आप सिर्फ क्लोजिंग के आधार पर आप देख सकते हैं कि भाई हमें इसको क्लोज नहीं करना है, और ये क्या किया है, क्लोज किया है, तो मतलब और ये तो उल्टा डायरेक्शन है। दूसरा तरीका क्या है बाबू, आप देखेंगे कि ये देखो चतुर्भुज, छोटा चतुर्भुज, ठीक है, और बीच में गोला है, फिर चतुर्भुज है, ठीक, और यहाँ पे गोला है, चतुर्भुज है, गोला है, गोला चतुर्भुज गोला, गोला चतुर्भुज गोला, गोला चतुर्भुज गोला, माने ये चीज़ इससे मैच की है तो ये चीज़ इससे मैच करेगी। तो यहाँ पे क्या खोजना पड़ेगा हमें, चतुर्भुज गोला चतुर्भुज, चतुर्भुज गोला चतुर्भुज, देखो मिल गया यहाँ पे। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से भी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर सवाल देखिए बाबू, 45 नंबर क्या कहता है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हमने कहा फिर आप इसको अलग अलग देखो, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा दो, आप सिर्फ इतना देखो, फिर इतना देखो, फिर इतना देखो, और जैसे इतना इतना देखोगे आप सही ऑप्शन पर तुरंत पहुंच जाओगे। आप पहुंच चुके होगे ऑप्शन पे, देखो आप पहुंच गए हो बड़ी जल्दीबाजी से। देखो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन देखोगे तो ये वाला चीज़ मिल रहा है, लेकिन हमें ये वाला चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिलेगा, इसका ठीक उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या है, ये, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत क्यों है, क्योंकि बीच में देखो ये क्रॉसिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे बीच में क्रॉसिंग नहीं है, ये भी गलत है। बीच में ये वाला क्रॉसिंग तो है, लेकिन इस वाले में क्रॉसिंग ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे तब भी ये ऑप्शन ऐसे सही हो जाएगा। तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, या फिर एक तरीका आता है कि कंप्लीट आकृति देखो बनाओ, तो ये वाली चीज़ ऐसे बनाओगे, अब ये थोड़ा सा लंबा होगा, ऐसे बनाओगे, बनाया हमने, ठीक, फिर क्या किया, ऐसे ऐसे बना दिया, फिर इस वाली चीज़ को यहाँ तक लाओगे, ला दिया हमने इस चीज़ को, और फिर इस वाली चीज़ को ऐसे बनाओगे, तो आप देखोगे कि ये ऐसे करके ऐसे बना और फिर ऐसे बना, तो ये चीज़ मिल गया। तो इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप फोकस करो एक एक चित्र पलक पर, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको खुद बता देगा कि कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट सही है, विद इन सेकेंड आप कर ले जाओगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में बाबू क्या है, जैसे 46 नंबर में हम देख रहे हैं कि ये देखो एक त्रिभुज बना है, नीचे से थोड़ा सा एक और त्रिभुज बना है, त्रिभुज है नीचे, इसके आधार में भी एक त्रिभुज बना है सेंटर की तरफ, और फिर वो एक विशेष आकृति बना दे रहा है। अगर कंप्लीट करते हैं तो एक विशेष आकृति बनती है। तो देखो अब ये देखो, ये वाला नीचे त्रिभुज तो बनाया नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये नीचे त्रिभुज बनाया है, ये भी नीचे त्रिभुज, ये भी नीचे त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज तो सब इसमें सही डायरेक्शन में हो गए हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा जो ये वाली लाइनें हैं, क्या ये कौन सी सही है कौन सी गलत है और क्यों गलत है। तो देखो अब ये लाइन देखो, 2 नंबर वाली देखो, ठीक है, तो 2 नंबर वाली लाइन में देखो, और 3 नंबर वाली लाइन, 3 नंबर वाली लाइन देखो, यहीं से उठाकर यहीं तक चिपका है, क्या ऐसा कहीं है, देखो इस वाले कोने पर उठाया है तो अगले वाले भुजा पर लगाया है, इस वाले कोने पर उठाया तो अगले वाले भुजा पर लगाया है, इस वाले कोने पर उठाया है
तो अगले वाले भुजा पर लगाया है। और ये देखो अगले वाले भुजा पर तुरंत ही लगा दिया है, मतलब तुरंत छुआ दिया, तो ये 3 नंबर गलत हो गया। 2 नंबर और 4 नंबर बच जाता है। तो 2 और 4 नंबर में देखो, ये देखो सेंटर से सेंटर पे टच करा रहा है। क्या सेंटर से सेंटर पे कहीं टचिंग है? नहीं है, मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है आपके पास? 4 नंबर सही हो गया। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन बाबू देखो आपको बहुत आसान है बाबू। देखो क्यों आसान है, क्योंकि ये वाली आकृति आपको अलग दिख रही होगी और यही आकृति आपको हर जगह बना हुआ है, इसलिए ये डबल मैच कर जा रहा है। जैसे इसको बनाओगे तो यहाँ पर डबल मैच करेगा। और ये आकृति ठीक उल्टी कहाँ बनी हुई है, किस ऑप्शन में बनी हुई है आकृति? इस वाले ऑप्शन में है। क्या यह है? तो आप कहोगे, शायद आपको लगेगा जल्दीबाजी में गलती कर जाए, क्योंकि देखो ये यहाँ पे चौड़ा कर दिया है जबकि आपको पतला लाना है। तो यही वाला चीज़ देखो यहाँ पे मिली है, बस ये पतला हो गया। तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा गलत दिख रहा है, ये भी गलत ही दिख रहा है। कन्फ्यूजन आपको पहले और तीसरे में होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे देखो कॉर्नर, ये जाकर कॉर्नर पर ऐसे मिली हुई है, जबकि हमें कॉर्नर पर वैसे नहीं मिलाना है। कॉर्नर कैसे मिलाना है? देखो ऐसे मिलाना है। तो ये वाली चीज़ देखो यहाँ पे मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा 47। अगले प्रश्न की तरफ चले बाबू, आसान है, कंप्लीटिंग फिगर बहुत कठिन चीज़ नहीं है। 48 नंबर देखो, आसान क्यों है 48 नंबर? क्योंकि देखो इसमें डाट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 डाट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डाट। 5 डाट वाला लाइन देखो किस में मिल रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ मिला। ये तो 2 ही दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 दिखा, इसमें 2 ही दिखा। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो कंप्लीसन फिगर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको बच्चों बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। आगे के चैप्टर्स हम कराएंगे, लेकिन इसका एक हिस्सा और हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं आपको ज़्यादा प्रश्न कराएं ताकि आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाए, आपको कहीं और एक्स्ट्रा चीज़ें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले सीरीज में हम इसी हिस्से को देखेंगे, फिगर कंप्लीसन का एक हिस्सा और बताएंगे आपको कुछ 20-25 सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।